फ्रेंड्स, आज मैं आपसे सीड साइकिलिंग के बारे में बात करने जा रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो पे होते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं सीड साइकिलिंग होता क्या है, आपको सीड्स को कैसे लेना है, सीड्स को लेने का राइट टाइम क्या है। लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। बट अगर आप सोचते हैं कि आपने सिर्फ लाइफ में सीड साइकिलिंग इंक्लूड कर लिया है तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, सो दिस इज़ लाइक अ मिथ। आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं लाइफ में। आपको 3 चीज़ों को बिल्कुल ही अपनी लाइफ से अवॉइड करना होगा। आपको सॉल्ट इंटेक बिल्कुल ज़ीरो करना होगा। वाइट सॉल्ट, आप वाइट सॉल्ट की जगह पिंक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आपको मैदा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आपको मैदे को भी अपनी लाइफ से एक्सक्लूड कर देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है चीनी। चीनी जो है वो आपकी हेल्थ को बहुत सारी चीज़ों में नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है, तो आपको चीनी को भी बिल्कुल ही अपनी लाइफ से निकालना है। उसकी जगह बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप हनी यूज़ कर सकते हैं, आप गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपने सिर्फ सीड साइकिलिंग कर रहा है और आपकी पीसीओडी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आपको उसके साथ अदर प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ेंगी। आपको और काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, जैसे आपको बहुत ज़्यादा पालक, ब्रोकली, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका यूज़ अपने इनटेक में बढ़ाना होगा। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत सारी लेडीज़ को ये भी नहीं पता होता कि जो वो मिल्क पीती हैं वो उससे भी एलर्जिक होती हैं, तो उनको मिल्क भी अवॉइड करना चाहिए। मिल्क की जगह वो सोया मिल्क ले सकती हैं, या अगर आपके रीजन में दूसरे टाइप का मिल्क है जैसे राइस मिल्क हो गया या फिर कोकोनट मिल्क हो गया, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ को पता नहीं होता कि उनकी पीसीओडी का एक रीज़न मिल्क भी होता है, क्योंकि मिल्क के अंदर ऐसी चीज़ होती हैं कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती और कहीं ना कहीं वो उनके हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करता है। देन थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको सीड साइकिलिंग करना कैसे है। सबसे पहले तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि आपका फर्स्ट फेज़ कौन सा है, देन आपका सेकंड फेज़ कौन सा है। उसके लिए आपको एक टेम्परेचर चार्ट बनाना होगा। टेम्परेचर चार्ट बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप उठते ही मतलब आपको थर्मोमीटर अपने बेड के साइड पे रखना है और उठते ही अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है। उससे आपको पता चलेगा, जिस दिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा उस दिन आपको पता चलेगा कि ये आपका सेकंड फेज है। तो उसके लिए आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक थर्मोमीटर आराम से मार्केट में मिल जाता है। तो जिस दिन आपका बॉडी टेम्परेचर राइज हुआ, इट मीन्स आपका सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है। या आपको ये पता चल गया कि मेरा फर्स्ट फेज कब स्टार्ट हुआ और कब तक रहा, और उसके बाद सेकंड फेज कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हुआ। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको सीड्स कैसे खानी है। तो सीड्स खाने का बेस्ट तरीका है, आप हमेशा उनको अच्छे से ग्राइंड करके रखें और मॉर्निंग में आप किसी भी चीज़ के साथ, ठंडी चीज़ जैसे अगर गर्मियां हैं तो आप अगर उनको गर्म दूध या चाय के साथ खा रहे हैं तो उल्टा वो अच्छा इफेक्ट करने की जगह उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे आपकी बॉडी पे। आपको क्या करना है, आप उसको कर्ड में मिक्स कर सकते हैं, या आप ठंडे दूध के साथ खा सकते हैं, या आप मॉर्निंग में कोई सीरियल लेते हैं आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा उनको पीस के खाएं, क्योंकि उनकी जो बाहर की कोटिंग होती है वो काफ़ी हार्ड होती है और हमारी बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ओके वेल फ्रेंड्स, अब फर्स्ट फेज के अंदर आपको लेनी है फ्लैक्स सीड्स और उसके साथ आप ले सकते हैं पम्पकिन सीड्स। बट बेसिकली लाइक फ्लैक्स सीड्स दे आर एनफ, बिकॉज वो आपके एस्ट्रोजन लेवल को काफ़ी हद तक इंक्रीज करती हैं जो आपको फर्स्ट फेज में चाहिए होता है। इफ़ यू आस्क मी, मैं पर्सनली खुद से हूँ, मैं कभी भी पम्पकिन सीड्स नहीं लेती, बट आप चाहें तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और मैं पम्पकिन सीड्स की जगह अपने जो भी मैं सुबह स्मूदी बना रही हूँ या मैं योगर्ट खा रही हूँ उसके अंदर मैं चिया सीड्स ऐड करती हूँ। चिया सीड्स के भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, वो आपको वेट लॉस में हेल्प करती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो आपको बहुत सारे वेज में इफ़ेक्ट करती हैं। ये ऑप्शनल हैं, आपको अगर फ्लैक्स सीड्स के साथ पम्पकिन सीड्स ऐड करने हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो आपका सेकंड फेज है उसके अंदर आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं, जैसे सेकंड फेज एस से स्टार्ट होता है तो उसके अंदर आपको दोनों एस से रिलेटेड सीड्स खानी है। एक है सेसम सीड्स और एक है सनफ्लावर सीड्स, और दोनों को एक एक स्पून आप ग्राइंड करके रख सकते हैं और उसको अपने स्मूदी या जो भी योगर्ट या
जो भी मॉर्निंग में मिल्क ले रहे हैं उसके साथ खा सकते हैं। बट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर ये गर्मियों में कर रहे हैं तो आप उसको किसी भी ठंडी चीज़ के साथ करें, क्योंकि ये चीज़ें अपने आप ही इतनी गर्म होती हैं कि इनके अदरवाइज नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे आपकी बॉडी पे। सो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में इतना डिफरेंस आएगा, आपकी स्किन काफ़ी यूथफुल रहेगी, आपकी हेयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। सो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि सीड साइकिलिंग भी आपको एक बहुत पॉजिटिव वे में इफ़ेक्ट कर रहा है। सो फाइनली मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं जो अपनी मॉर्निंग में स्मूदी होती है मैं उसको कैसे बनाती हूँ और क्या सही तरीका है आपको सीड्स को लेने का। ओके तो हमें सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको खाना कैसे है। जैसे मैंने इसके अंदर 100 ग्राम्स ऑफ योगर्ट लिया है। सो इस योगर्ट के अंदर अब मैं डालूँगी 1 टीस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड्स, जो मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो इसके अंदर मैं अच्छे से 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स डाल रही हूँ। और मैं पम्पकिन सीड्स बेसिकली नहीं लेती हूँ, उसकी जगह मैं ज़्यादातर चिया सीड्स लेती हूँ। तो इसके अंदर मैं 1 टीस्पून ऑफ चिया सीड्स ऐड कर रही हूँ। ये क्योंकि स्पून छोटी है तो मैं 1 और स्पून डालूँगी इसके अंदर। और आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि जो योगर्ट होती है वो काफ़ी ठंडी होती है और जब आप इसको खाते हैं तो इसका कोई भी आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा कि आप फ्लैक्स सीड्स खा रहे हैं और गर्मियों में इसको खा रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो फ्लैक्स सीड्स की तासीर होती है जो काफ़ी गर्म होती है वो उसको चेंज कर देती है। सो दिस इज़ द राइट वे। एंड वेल फ्रेंड्स, फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, पानी काफ़ी पिएं और उसके साथ साथ आपको ज़रूरत है कि आप कुछ सप्लीमेंट्स भी लीजिए जो आपकी सीड साइकिलिंग को अच्छे से वर्क करने में हेल्प करते हैं। जैसे आपको साथ में कोलेजन ज़रूर यूज़ करना चाहिए, उसके साथ आपको ओमेगा 3 की जो कैप्सूल्स होती हैं वो यूज़ करनी चाहिए। आपको लाइक जिंक, मैग्नीशियम, ये सारे सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए, क्योंकि ये सारे आपकी जो हार्मोन्स हैं उनको वर्क करने में या रिलीज़ होने में हेल्प करती हैं। और उसके साथ साथ आपको कुछ योगा आसन्स करने चाहिए जो आपके बेसिकली यूट्रस को हेल्दी रखते हैं। अगर आप वो योगा आसन्स करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ आप मुझे लिख सकते हैं। एंड काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अगेन। बाय बाय।